दोस्तों, मैं अनिल आज आपको कहानी सुनाऊंगा भूत का नाटक। जब सुमित ने सोचा कि वह बहुत देर हो चुकी है, उस आदमी पर शक हुआ क्योंकि एक जगह पर इतनी देर से वह क्यों खड़ा है। वह उस आदमी को देखने के लिए अपने घर से नीचे उतरा, उस जगह पर गया। वहाँ पर वह खड़ा था, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। भला ऐसे कैसे हो सकता है? वो इतनी जल्दी यहाँ से कैसे चला गया? जब कोई नहीं दिखा तो सुमित वापस चला गया। जब सुमित अपने कमरे में आया तो देखा कि वही आदमी उस जगह पर फिर से खड़ा है। अब इस बार वह बात गौर की थी कि वह कौन है जो एकदम से आ गया। अब सुमित को डर भी लगने लगा क्योंकि सुमित ने वह भूत का नाटक भी देखा, जिसके बाद अगर कोई भी घटना होती है तो डर लगता ही है। सुमित ने सोचा अपने पिताजी को यह बात बताई जाए, तभी कुछ हो सकता है। जब सुमित अपने पिताजी के पास गया तो देखा वह आदमी पिताजी की खिड़की के बाहर था। सुमित ने जब देखा तो वह बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसके पिताजी उठ गए। वह सुमित को देखकर सोचने लगे कि वह चिल्ला क्यों रहा है। उसके पिताजी ने आकर सुमित को एक थप्पड़ लगा दिया और ज़ोर से हिलाया। जब सुमित की आंख खुल गई और पता चला कि वह तो सपना था। रात का नाटक देखकर जब सुमित को सपने में ये सब दिखाई दे रहा था, सुमित के पिताजी ने पूछा कि तुम क्यों चिल्ला रहे थे। सुमित ने बताया कि रात को जो नाटक देखा था उसे सपने में देखकर डर गया था। अब सारी बात समझ में आ गई थी। जब हम कभी ऐसी चीज़ रात को देखते जिसके बाद हम डरते रहते तो वह चीज़ हमें रात में भी नज़र आती है। भूत की परछाई। बात बहुत पहले की, जब एक आदमी ने भूत की परछाई को वह देखकर बहुत डर गया था। यह बात सुने कुछ लोगों को बताई, कोई भी यकीन नहीं कर रहा था, मगर वह जानता था यह बात सच थी। लेकिन उसे इस बात से कोई मतलब नहीं था लोग उसकी बात को मानते हैं या नहीं, मगर वह सच था। एक दिन की बात थी, वह आदमी अपने घर के बाहर बैठा था। वह सर्दी का मौसम था। अब वह बहुत बूढ़ा हो गया था, कहीं नहीं जाता था क्योंकि जब आंखों से कम नजर आने लगा था। वह देखता है कि एक लड़का उसके पास आ रहा था। वह आदमी उसे नहीं जानता था, मगर वह क्यों उसके पास आ रहा था। वह लड़का आता है, उसे नमस्कार करता है। वह बूढ़ा आदमी कहता है, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो? वह लड़का कहता है, आप मुझे नहीं जानते हो, मगर मैं आपसे मिलने आया। यह सुनकर वह आदमी कहता है, तुम क्या बात कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। वह लड़का उसने पूरी बात कहता है। वह शहर में रहता है, मगर वह यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि उसने भूत को देखा था। वह सच जानना चाहता था। वह बूढ़ा आदमी कहता है, तुम क्या जानना चाहते हो? क्योंकि वह बात बहुत साल पहले लोगों को बता चुका था। जब वह यकीन नहीं कर सकते तो तुम्हें यकीन कैसे आ सकता है? वो लड़का कहता है, मुझे पूरी बात समझाओ। वह आदमी कहता है, तुम्हें सच बता सकता हूँ, मगर तुम्हें यकीन नहीं होगा, मुझे बहुत दुख होगा। उस वक्त नीचे मैंने सभी को सच बताया था, मगर कोई भी यकीन नहीं कर रहा था। वह लड़का कहता है, मुझे विश्वास है। वह बूढ़ा आदमी कहता है, अब मैं तुम्हें सच कहता हूँ। यह बात उस समय की है जब मैं अपने खेत से काम करके वापस आ रहा था। तभी मुझे किसी ने पीछे से आवाज़ लगाई। मैं उस आवाज़ को सुनकर रुक गया, मगर पीछे कोई भी नहीं था। मैंने सभी जगह पर देखा, कोई नज़र नहीं आ रहा था, मगर आवाज़ तो लगाई थी, नज़र क्यों नहीं आ रहा। मैं आगे बढ़ने लगता हूँ, तभी मेरे पास पीछे से कोई आता है। वह कहता है, तुम्हें पीछे नहीं देखना। वह आदमी कहता है, ये सुनकर बहुत डर लग रहा था क्योंकि कोई भी पहले नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे अब नहीं रह गया था। मैंने पीछे देखा, मगर कोई नहीं था। मेरे पास में एक परछाई थी। मुझे दो परछाई नज़र आ रही थी, एक मेरी थी, दूसरी पता नहीं कौन थी। वह परछाई मेरे आगे चल रही थी। वह बात भी कर रही थी, अपने बारे में मुझे कुछ कहना चाहता था, मगर मैंने रास्ता बदल लिया था। उसके बाद भागना शुरू कर दिया। अब मैं घर आकर ही रुकता हूँ। वह कौन था मैं नहीं जानता, मगर सच में भूत होते मुझे पता चल गया था। वह लड़का कहता है, मुझे समझ में आ गया, वह कोई कहानी नहीं बल्कि सच है। जीवन में ऐसी घटना बहुत ही कम होती है, इसलिए शायद कोई विश्वास नहीं करता, मगर लड़के को मेरी बात पर विश्वास हो गया था। पानी का साया। वह ऐसी जगह फंस गए जिससे आसानी से निकलना बहुत मुश्किल था, इसलिए वह सभी इंतजार कर रहे थे कोई उनकी सहायता के लिए आ जाए, मगर कोई भी नहीं आया था। वह कुछ भी नहीं कर सकते थे, सिर्फ उनके पास एक ही काम था। वह आदमी अपनी कहानी कह सकते थे, उनके साथ क्या हुआ था। अब हम यह बात जानते सभी कार से अपने घर ऑफिस जा रहे थे। वह एक शादी में गए थे, उसी शादी से वे सभी दोस्त वापस आ रहे थे, मगर अचानक ही उनके सामने एक ट्रक आ गया जिसे वह देख नहीं पाए थे, और कार पेड़ से टकरा गई। सभी लोग नीचे गिर गए थे, उन्हें कोई देखने वाला नहीं था। कार बुरी तरह से टूट गई। वह सभी नीचे आ गिरे थे। नीचे बहुत से पेड़ और झाड़ियाँ थी, उन्हें ज़्यादा चोट नहीं आई थी, मगर कुछ खरोच आ चुकी थी।
उनसे उठा भी नहीं जा रहा था, कोई भी रात के समय में उन्हें नहीं देख सकता था। सभी ठीक थे, मगर इस जगह से कैसे निकलेंगे यह बात उन्हें पता नहीं थी। मगर अब क्या किया जा सकता था? जिस जगह पर अपनी नज़र जाती थी उसी जगह पर अंधेरा था, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। उठकर चलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, उन्हें दिख भी हो रहा था, मगर हंसी भी आ रही थी कि सभी लोग बच गए। मगर यहाँ से कैसे निकले, कुछ तो सोचना चाहिए, मगर क्या सोचे। लेकिन यहाँ से निकलने में कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। अब क्या किया जा सकता है? तभी सब कहते हैं कि यहाँ पर बोर हो जाएंगे। ऐसा करो कि सभी लोग बारी बारी से कहानी सुनाते, सभी कहानी सुनाते, क्योंकि कुछ और किया नहीं जा सकता था। सबसे पहले ये कहानी कहता है कि कुछ साल पहले की बात है। एक जंगल में कुछ ऐसा था जिसके पास कोई नहीं जाता था। ऐसा कहा जाता था कि जो भी उसके पास जाता था कोई भी वापस नहीं आता था। वह जगह कुछ अजीब थी। जंगल के बीच में एक तालाब था। उसका पानी हर बार रंग बदलता था। उसे सभी देखना चाहते थे, मगर कभी ऐसा हो जाता कि वही तालाब में गिर जाता था। यह बात जब सामने आई, कुछ लोग साथ में उस तालाब के पास गए। उसका पानी हर बार रंग बदल रहा था। उसका रंग बदलते हुए देख सब खुश हो रहे थे, मगर तभी वह पानी अपने आप ऊपर उठ जाता है। कुछ भागने की पूरी कोशिश करते हैं, उन सब पर पानी गिर जाता है, वह गायब हो जाते हैं। मगर ऐसा ही था, जो बहुत दूर निकल आया था उस पर पानी नहीं गिरा था। यह कहानी सुनकर एक दोस्त कहता है, यह पानी सभी को किस जगह पर ले जाता है? कहानी सुनाने वाला कहता है, यह बात तो आज तक पता नहीं चली, क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि वह पानी रंग क्यों बदलता है और वह पानी सभी को किस जगह पर ले जाता है। मुझे इससे ज़्यादा पता नहीं, जितना मैं जानता हूँ उतना बता रहा हूँ। सभी उसकी बात सुनते हैं, मगर उनमें से कहता है कि तुम कुछ देर चुप रहो, मगर मुझे कुछ आवाज़ आ रही। सभी चुप हो जाता है। ये आवाज़ किसकी आ रही थी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। एक ने महसूस किया कि पानी आ रहा है, मगर वह पानी किस जगह से आ रहा है? कुछ देर पहले तो यहाँ पर कोई पानी नहीं था। यह अचानक पानी किस जगह से आया होगा? हम सभी लोग ऊपर बैठे हुए गीले हो रहे। हमें यह कैसे चलना होगा? मगर ये कहा जाए रास्ता नहीं तो नज़र नहीं आ रहा। सभी ने एक साथ ऐसे चलने के लिए आगे बढ़ने का निर्णय लिया। सभी साथ में जा रहे थे, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। बहुत मुश्किल से चला जा रहा था, क्योंकि थोड़ी सी उन्हें चोटें आई थी, जिसकी वजह से दर्द हो रहा था। मगर करे क्या, चलना तो पड़ेगा ही, क्योंकि वह वहाँ पर पानी आ गया था। सभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। पानी कम नहीं हो रहा था, बल्कि बढ़ रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? यह पानी बढ़ क्यों रहा है? जब हम गिर गए थे तब तो कोई पानी नहीं था। सबसे हैरानी की बात है कि ज़मीन ही सूखी थी। अचानक पानी आना कुछ समझ नहीं आया। आगे कुछ भी सोचे बिना आगे बढ़ते हुए तभी वह उस जगह पर पहुंचे जिससे बाहर निकला जा सकता था। वह ऊपर की ओर जाने लगे, क्योंकि वही का रास्ता बाहर आ रहा था। वह भी बाहर आ गए। वह मेन रोड ही थी। अब बाहर थे, मगर उन्हें अभी साधन की ज़रूरत थी। तब अभी वह बाहर तो आ गए, तो उन्हें घर भी जाना था। कुछ देर बाद उन्हें एक बस नज़र आती, उसे रोकते और घर की ओर निकल जाते हैं। वह सभी जानते हैं कि वह किस तरह आज बच पाए थे। वह घर पहुंच जाते हैं, मगर उन्हें यह सफ़र हमेशा याद रहता है। उन्हें यह भी बात याद है कि उस जगह पर दूर तक कोई भी नदी नहीं बहती, फिर भी पानी कहाँ से आया था यह बात आज भी उन्हें समझ नहीं आई। मगर कुछ दिन बाद उस जगह पर जाते हैं, मगर उस जगह पर कोई पानी नहीं था। उन्हें यह जानकर हैरानी होती है, क्योंकि पानी का कोई भी जरिया उस जगह पर नहीं था।